अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सरदार साद। और आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहा हूं, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें रेकमेंड की, जिसका टाइटल है व्हाई पाकिस्तान वांट वर्ल्ड टू फॉरगिव इट्स लोन्स। तो मतलब पाकिस्तान जो है वो क्यों चाह रहा है कि दुनिया जो है इनके लोन्स माफ़ करे, पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे हैं उस टाइम पे क्यों माफ़ करे। कमर चीमा साहब बहुत ही मतलब दूरअंदेश बंदे हैं और पाकिस्तानी एंकर पर्सन भी हैं और तजिया अपनी मुख्तलिफ चैनल पे जाके बात भी करते हैं, डिबेट्स में भी पाकिस्तान में भी बहुत फेमस है और इस तरीके से इंडिया में भी। इनकी वीडियो आइए चलते बिना इंतजार करे वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आजकल इमरान खान साहब की सरकार को एक चीज की समझ तो आ गई है और वो ये है कि इकोनॉमी चल नहीं रही, जीडीपी ग्रोथ रेट है कोई नहीं और शक्ल भी नजर नहीं आ रही कि मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बेहतर होगी। तो उसके लिए उन्होंने एक और हल ढूंढा और वो ये ढूंढा है कि हम दुनिया को ये कहें कि हमारे कर्जे माफ करें और हमारे जो कर्जे हैं उनको रीस्ट्रक्चर करें। पाकिस्तान जो है वो हाल ही में जो ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज है उसका ऑब्वियसली G20 या कोई बड़े ग्रुप्स में तो हम है नहीं है, इस तरह के बड़े ग्रुप्स में है, छोटे ग्रुप्स में तो हमें कोई लेता नहीं है। लेकिन जो ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज है उसमें उन्होंने कहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हमारे जो कर्जे हैं उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए और ज्यादा पैसे एलोकेट किए जाएं दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट देने के लिए। और पाकिस्तान क्योंकि G77 प्लस का मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है, आपको पता है कि G70 जो ग्रुप G77 है ये 1964 में ग्रुप बेसिकली बना था और बेसिकली इसका मकसद जो है वो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखना है और आपस में एक कोलैबोरेशन डेवलप करना होता है डेवलपिंग कंट्रीज के दरमियान। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये डेट्स को जो है रीस्ट्रक्चर किया जाए। अब पाकिस्तान को ये चीज समझनी चाहिए कि दुनिया हमारे कर्जे माफ नहीं करेगी। IMF से तो हम हर रोज नया कर्जा ले रहे हैं, तो दुनिया हमारे कर्जे कैसे माफ करेगी? अभी भी मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की जो GDP है वो तो तकरीबन 270-75 अरब डॉलर पे है और इसके अरब डॉलर पे है। और दूसरा ये है कि जो हमारे कर्जे हैं वो तो इंतहा को पहुंच गए। इमरान खान साहब ने आके कर्जे ही बड़े लिए हैं। अभी तो मेरा ख्याल है 116 अरब डॉलर पे हम पहुंच गए हैं जो टोटल एक्सटर्नल जो डेट है हमारे ऊपर, इससे भी थोड़ा ज्यादा ही होगा शायद। और ये जो चीजें हैं ये ऑब्वियसली पाकिस्तान को तकलीफ तो देती हैं कि जब इतना ज्यादा डेट होगा, इतना ज्यादा हमारे ऊपर पाकिस्तान के जब एक्सटर्नल कर्जे मार्च 2021 तक 116 अरब डॉलर तक थे और अभी ये देखना है कि हम आगे किस तरह जा पाएंगे। सो हमने क्या किया है कि हम दुनिया को अब नया लॉलीपॉप देने के चक्कर में है और वो लॉलीपॉप ये है कि भाई आप ऐसे करें कि आपने हमसे वादा किया था कि जो $100 बिलियन जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस में आप पैसे डालेंगे ताकि जो फाइनेंशियल फ्लो है डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ हो। और दूसरा ये है कि आपने हमसे वादा किया था कि जो स्टोलन एसेट्स हैं वो वापस दें हमारे। अच्छा, हुआ ये है कि इमरान खान साहब से उनकी सरकार से जो हमारे जिन सियासतदानों के ऊपर इन्होंने केसेस बनाए हुए हैं कि ये भाई सारा पैसा लूट के बाहर ले गए, खुद तो हमसे कुछ हुआ नहीं है। तो अब हम उन ममालिक को कह रहे हैं, बाहर के मुल्कों को कह रहे हैं कि भाई आपको पैसा जो है हमारा वो वापस भेजें। आप भाई वो पैसा कैसे वापस भेजेंगे? आपने ये चीज को स्टैब्लिश करना है कि वो पैसा बाहर गया हुआ है, आपकी अदालतों ने स्टैब्लिश करना है, आपने उनके खिलाफ केसेस बनाने हैं जिसमें ये सबूत हों। सो अब हमें ये समझ नहीं आ रही, तीन चीजें हम करना चाह रहे हैं। एक तो हमारा बाहर पैसा जो लूटा है वो वापस आए, जो कि कोई भी नहीं भेजेगा, खाब ख्याल है। दूसरा, क्लाइमेट फाइनेंस में आपको पैसे मिले। क्लाइमेट फाइनेंस में इमरान खान साहब का काम था खुद बाहर जाते, COP26 में जाके बैठते, दुनिया के लीडर्स को मिलते, अपना कोई एजेंडा देते, वो गए नहीं है। तो दुनिया को किस तरह कन्विंस करेंगे? और तीसरा ये है कि जनाब हमारे जो कर्जे हैं उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए। ये पाकिस्तान के पास एक टोटल जो है वो गेम है इस वक्त कर्जे माफ कराने की। और जो वो पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमें कॉमन कंसर्न डेवलप करना होगा क्योंकि सारे डेवलपिंग कंट्रीज है, कोविड ने हमारी जो है वो ग्रोथ को बहुत ज्यादा रोक दिया है।
दुनिया ने तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, तकरीबन 26 ट्रिलियन डॉलर का स्टिमुलस पैकेज कोविड की वजह से दिया है, लेकिन पाकिस्तान को भी पैसे मिले हैं थे इस हवाले से, लेकिन मेरा ख्याल है 1.4 या 1.6 बिलियन डॉलर इस हवाले से IMF ने भी दिया था, लेकिन हमने अल्लाह के हुक्म से उसमें से जो लगाना था वो तो लगाया, लेकिन हमने अरबों रुपए की उसमें एम्बेजलमेंट्स भी हैं जो हमें आज तक पता नहीं है वो कैसे कहाँ पे गए हैं वो पैसे, उनकी रसीदें हमारे पास नहीं है। सो ये जो पाकिस्तान चाहता है कि एक नया ट्रेड आर्किटेक्चर डेवलप किया जाए, जो एक नया क्लाइमेट फंड एस्टैब्लिश किया जाए, अब क्योंकि जारी बात है अफगानिस्तान में जंग तो होनी नहीं है, सऊदी अरब को भी हमारी जरूरत नहीं है, मिडल ईस्ट को हमारी जरूरत नहीं है, मदरसे नेटवर्क बनने नहीं है। माजी में तो चलो हमारी मौजें लगी हुई थी कि मदरसे नेटवर्क के जरिए जो पैसा बाहर से आता था मदरसे बनते थे यहाँ पे, और अरब ममालिक भी थैंक्स टू अरब ममालिक वो हमें पैसे देते थे, वो उसका बड़ा नुकसान हुआ, उससे हमारा सोशल फैब्रिक जरूर टूट गया। लेकिन 4 दिन बॉरोड ग्रोथ के ऊपर हमारी एलीट ने हमें ये जरूर बताया कि जनाब आप जो है वो एक अच्छे तरीके से इस मुल्क को हम चला रहे हैं, बॉरोड ग्रोथ पे, अपना कोई इंटरनली रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, बॉरोड ग्रोथ पे आप सारा कुछ चला रहे हैं। और आपने दुनिया को बता दिया जनाब कि हमारे पास जो इकोनॉमी बड़ी अच्छी है, जो बाहर से भी पैसा आता था वो भी GDP में शो कर दिया, हर चीज में उन चीजों को हम जो है वो डाल देते थे। सो ये जो आप अगर चीजें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका की भी वो जंगें खत्म हो गई हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हम चीन का भी CPEC में पता चल गया कि CPEC स्लो है। अच्छा, CPEC स्लो इस वजह से है कि हमारी अपनी गलतियां कोताहियां इसमें, और वो CPEC स्लो होने की वजह से दुनिया को इस चीज का पता है कि CPEC के अंदर तो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था ही था, लेकिन वो पैसे अब वापस करने का वक्त आ गया है। जो ट्रेड एक्टिविटी होनी थी वो नहीं हुई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया उसके ऊपर हमें तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का फायदा है ना। अगर आपके मुल्क में डेवलपमेंट होती भी रहे, आपके मुल्क में जो है वो पैसा आता भी रहे बाहर से, लेकिन रिटर्न में आप इस काबिल ना हो कि आप चीजें एक्सपोर्ट कर सकें या इंडस्ट्री अपनी चला सके, तो हम कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे। तो अब यही फिर बातें रह गई हैं कि डेट रिस्ट्रक्चर कर दें, क्लाइमेट फंड दे दें, और जो हमारी स्टोलन वेल्थ है वो बाहर चले। ना कोई हमें स्टोलन वेल्थ देगा, ना हमारा किसी ने कर्जा रिस्ट्रक्चर करना है लंबा चौड़ा, शायद कर दें, लेकिन हम क्योंकि दुनिया के सब ममालिक को साथ में लाना चाहते हैं इस मसले में। अब देखिए, जब आप दुनिया को व्हाट काइंड ऑफ पैकेज वी आर गिविंग टू द वर्ल्ड, एक वक्त था कि हमने याशियां कर ली बाहर के बॉरोड ग्रोथ से, हमने यहाँ पे जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट करा ली। अब एक्चुअली फाइनेंस जनरेट नहीं हो रहा पाकिस्तान में, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। दुनिया हमारे ऊपर तरस क्यों खाएगी? दुनिया हमारे ऊपर तरस तभी खाएगी जब उनको ये फीलिंग नजर आएगी, एक अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, जब उनको होप नजर आएगी कि वाकई इनकी इकोनॉमी में जान है कि अगले 5-7 साल में ये है आगे निकल सकते हैं। तो वो कहेंगे जी ठीक है, हम पाकिस्तान की मार्केट को कल को यूटिलाइज कर सकते हैं, पाकिस्तान को मजीद हम शायद कर्जे कल को दे सकें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडिविजुअली हम ममालिक को अपनी स्टोरी सेल कर सकते हैं। और देन ये कौन सा एक कंसेंसस पॉलिटिकल गवर्नमेंट है? इमरान खान साहब कोलिशन गवर्नमेंट लेके बैठे हुए हैं, और उनको पता है कि ये आज तो एक गवर्नमेंट ये कह रही है, कल को दूसरी गवर्नमेंट आएगी उसका एक और स्टाइल होगा, तीसरी गवर्नमेंट आएगी उसका और स्टाइल होगा। तो या तो हो कि जिसकी वजह से IMF हमें प्रेशराइज करता है, वो कहता है सारे फैसले जाके पार्लियामेंट से करके लाओ, ये ऑर्डिनेंस बनाने छोड़ दो। इमरान खान साहब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, यानी कि पार्लियामेंट को बाईपास कर दो, और फैसले कहां से होंगे? फैसले होंगे ऑर्डिनेंस के जरिए। सदर पाकिस्तान को एक ऑर्डिनेंस भेजा, वो उस पर साइन कर देंगे, चल मेरे भाई वापस ऑर्डिनेंस, और कानून लागू हो गया। सो ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को जो होप है वो नहीं मिलेगी। दुनिया को भी हमारे उस तरह की चीजें नहीं आ रही। सऊदी अरब ने $4.2 बिलियन का हमें पैकेज दे दिया, ठीक है, वो जो शराइत हमने अगले दिन डिस्कस की थी कि वो किन शराइत पे दिया गया है कि 72 घंटे लगेंगे। इस वक्त की कंडीशन ये है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की कि इतनी ज्यादा खबरें फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे आ रही हैं कि उनको रोजाना, उनको डेली बेसिस के ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपनी जो क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ती हैं। आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, फाइनेंस डिवीजन के, तो हर रोजाना क्लैरिफिकेशन, 2 क्लैरिफिकेशन आई हैं जी फलान टर्म्स एंड कंडीशन पे हमने जो है वो लोन नहीं लिया, हमने 40 बिलियन इरेगुलरिटीज जो हुई हैं ये मिसलीडिंग है, जो गवर्नमेंट ने गैस कार्गोज लेट मंगवाए हैं ये मिसलीडिंग है,
मतलब रोजाना उनको अपनी जस्टिफाई करना पड़ती है अपनी पोजीशन को, रोजाना क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, गवर्नमेंट अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती। तो फिर गवर्नमेंट के साथ यही होगा जो हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कंट्रोल कंप्लीटली आईएमएफ के कंट्रोल में है। क्या जो मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी या किस तरह हमने एक्सचेंज रेट होगा या जो भी होगा, वो कहते हैं हम तो इसको बड़ा फेयर तरीके से देखेंगे। सो हमारी जो मार्केट है, हम ये सारा कुछ तब कर सकते हैं अगर पाकिस्तान के अंदर, या अगर पाकिस्तान जो है वो ये फैसला कर ले कि हमने एक फ्यूचर आउटलुक कंट्री की स्टैब्लिश करनी है, और वो एक पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करके हो सकता है जब सारी सियासी जमातें, सारे स्टेक होल्डर बैठेंगे, डायलॉग होगा, और फिर हम एक पोजीशन में पहुंचेंगे जहां पे हम कह सकते हैं भाई कि हाँ जी, आइंदा हम माजी की तरह इस मुल्क को नहीं चलाएंगे, माजी की गलतियों से हम माफी मांग के तौबा करें कि हम एक जो है वो बोरोड ग्रोथ के जरिए पहले मुल्क चलाते रहे हैं, अब हम इंटरनली पैसा जनरेट करेंगे, तब जाके हम लोगों को अपना मुल्क को चला सकेंगे। सो आइंदा आने वाले दिनों में, और अभी भी हुकूमत के पास एक ही चॉइस है कि वो कंसेंसस डेवलप करे, तब जाके हम दुनिया को भी कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ जी, पाकिस्तान को आप कर्जे माफ कर दें। और पाकिस्तान के कर्जे माफ इस तरह नहीं होंगे कि जिस तरह हम चाह रहे हैं। दुनिया तब कर्जे माफ करेगी या रिस्ट्रक्चर करेगी जब वो कोई हमारे अंदर कोई इस तरह की चीज देखेंगे, कोई होप देखेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे, वो क्यों आपको ये करके दें। और क्योंकि हम ये जो G77 के मेंबर बने हैं, इस वक्त चेयर हमारे पास आई है, तो हमने सोचा कि चलो अच्छा यही है कि इसी बहाने हम ये चीज कह लें कि जी सस्टेनेबल ग्रोथ तब हो सकती है, सस्टेन ग्रोथ तब हो सकती है कि जब इस तरह की चीजें होंगी। और हम ये बात कर रहे हैं कि जी 650 बिलियन डॉलर के जो नए स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को दिए जाएं और कंसेशनल फाइनेंसिंग दी जाए। सो बड़े पैमाने पे हम दोबारा हाथ मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जब तक पाकिस्तान के अंदर एक लाइन लेंथ किसी को नजर नहीं आएगी, उम्मीद या अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आएगी, तो लोग हमें इस तरह कर्जे देंगे या लोग हमें इस तरह हमारे कर्जों को रिस्ट्रक्चर करेंगे। पाकिस्तान नीड्स एक्चुअली जिसे कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए, और एक स्टेबिलिटी चाहिए, और एक कॉन्टिन्यूटी चाहिए। और जितनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पाकिस्तान में रहती है, ये कहा जाता है कि जो ठीक है, पाकिस्तान के जो अनइलेक्टेड ऑफिसर्स हैं या सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है मुल्क के अंदर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, लेकिन ये आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं। जब तक एक ऑर्गेनाइज्ड नेचुरल तरीके से चीजें नहीं चलेंगी, लोगों को पता हो कि हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो पॉलिसीज बनाते हैं वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि एक अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप हो सकता है। और पॉलिटिकल क्लास को अपनी जो स्पेस उन्होंने छोड़ी हुई है, उस स्पेस को विद पैसेज ऑफ टाइम वापस लेना पड़ेगा, विद गुड गवर्नेंस, विद डेवलपमेंट, विद द होप। क्योंकि इस दफा की पोजीशन तो ये है कि 2023 के इलेक्शन में किसी सियासी जमात के पास, और बल्कि इमरान खान साहब के पास कोई नारा नहीं है कि वो किस किस नारे पे कन्विंस करेंगे लोगों को, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी हुई नहीं है, इकोनॉमी चली नहीं है, लोग ने इतना पैसा जो है वो हमारे जो टैक्स पूल है उसमें डाला नहीं है, तो कैसे करके चीजें बेहतर होंगी। सो ये जो लोन्स माफ करवाने वाला ये थ्योरी है, मेरा नहीं ख्याल दैट इज गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। इससे पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एट होम अनसर्टेनिटी है, एट होम विजन नहीं है कि किस तरह एक स्मूथ अंदाज से सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को चलाना है। सिर्फ क्लाइमेट फंड से पैसे और लोगों दूसरे मुल्कों को ये कहते रहना कि इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, दुबई में हमारा पैसा पड़ा हुआ है, वो पैसा वापस भेजो। वो कौन पैसा वापस भेजेगा? उनके मुल्कों के लॉज हैं, और वो कैसे उन लोगों को पूछेंगे जिन लोग जो पाकिस्तानी वहां पे पैसे लेके गए हुए हैं? पैसे तो पाकिस्तानी लेके गए होंगे डेफिनेटली, लेकिन कौन क्यों पूछेंगे? इस तरह तो वो जो डेवलपिंग कंट्री से वो पैसा जाता है वो जाना ही बंद हो जाएगा। तो ये उम्मीदें रखना, ये जो आइडियलिस्टिक थॉट है, ये आइडियलिस्ट अप्रोच रखना कि शायद ये जो शायद हम ये यूटोपियन वर्ल्ड में रहते हैं, इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं,
कि हमें ये वो बाहर वाले पैसा भेज देंगे। ये सिर्फ जो हम ये कहते हैं ना कि बाहर के मुल्क हमें पैसा भेज दें, ये सिर्फ और सिर्फ हम अवाम को कन्विंस करते रहते हैं या अवाम का दिल जीतते रहते हैं और अवाम को एक अपना मंजन बेचते हैं कि भाई ये जो मंजन है कि हमारा पैसा बाहर पड़ा हुआ, हमारा पैसा नहीं वहां से वापस आ रहा, ये मंजन बेचते रहेंगे तो लोग कह रहेंगे हाँ भाई देखो इमरान खान तो कह रहा है पैसे बाहर से आ। तो ये दिस इज नॉट हाउ यू रन नेशंस, क्योंकि इमरान खान साहब को बताया गया था कि पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा है। अब जब बैठे हैं तो पता चलेगा कि तो बाहर से तो 200 रुपए भी पाकिस्तान नहीं आए और अभी वो 200 अरब डॉलर इकट्ठा करना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है और वो 200 अरब डॉलर की नजर ही नहीं आ रहा। और जो केसेस बने हैं ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर और बाकी वो तो इतने हैं ही नहीं है कि वो केसेस। सो बेसिकली गलत फिगर्स इन बेचारों को हुकूमत को दी गई थी तभी ऑपोजिशन में होते थे। सो अभी जो है वो एक ही चीज है कि पैसे इकट्ठे करके तो हम अपना कर्जा जमा नहीं करा सकते, एक ही हल है कर्जे माफ करा लो, रिस्ट्रक्चर कर लो, क्लाइमेट फंड से पैसे लेके इधर के पैसे उधर कर दो, उधर के इधर कर दो, उधर से 1 अरब डॉलर लिया तो उधर दे दिया, चाइनीज से लिए तो दुबई वालों को दे दिए, सऊदीया वालों से। गाइस ये थी वीडियो कमर चीमा की और बिल्कुल यार अगर बात करें इनकी जो इन्होंने डिबेट की, जो बात की, जो समझाने की कोशिश की, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस टाइम जो चाह रही है, जो उसकी ख्वाहिशात है कि दुनिया इनके कर्जे माफ़ कर दे, भाई पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ों का इस टाइम पे बोझ है उसको कम किया जाए या पोस्टपोन किए जाएँ, जो इस टाइम पे साथ देनी है, जो कर्जे रिटर्न देने पाकिस्तान ने इस टाइम पे देखें माशी तौर पे पाकिस्तान जो है वो बहुत ही इस टाइम पे बुरे हालात में चल रहा है। इस टाइम पे मईशत का पट्टा अगर आप कहें तो बैठ चुका है और जो पीटीआई की गवर्नमेंट है इसको समझ नहीं आ रही करना कैसे क्या है। भाई एक दफ़ा बजट लाए, फिर मिनी बजट ले आए, फिर ये हर चीज़ की जो है इनसे रेट्स इस टाइम तक इनके डगमगा रहे हैं। डॉलर आप अगर देखें पाकिस्तान में पिछली इस गवर्नमेंट के जो इन्होंने गवर्नमेंट की और पिछली गवर्नमेंट जो नून लीग की थी, इन दोनों गवर्नमेंट्स में डॉलर जो है वो मेरे ख्याल में 70 से 75 रुपये ऊपर बढ़ा है। तो आप ये देखें कि जब तक पाकिस्तान में पिछली गवर्नमेंट थी वो डॉलर बहुत नीचे था और इकॉनमी की हालत इससे कई गुना अच्छी थी, लोगों के माशी हालात अच्छे थे, लोग इस दहाने पर नहीं थे जो आज आप खड़े हुए। तो बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की कि भाई अब दुनिया को बेवकूफ़ बनाने से अच्छा ये कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ख़ास तौर से पार्लियामेंटेरियन जो हैं, जो इलेक्ट होके आते हैं, जो लोगों के वोट लेकर आते हैं, उनको स्टैंड लेना चाहिए। अभी उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए और ऐसी कोई पॉलिसी बनाए कि जिससे लोगों के माशी हालात अच्छे हों और पाकिस्तान भी सर्वाइव करे। लेकिन यहाँ पे जो अगर बात की जाए तो मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि जब कोई भी बंदा, कोई भी शख्स पॉलिटिक्स में आता है वो एक साइकिल पे होता है। तो जब वो पॉलिटिशियन, मैच्योर पॉलिटिशियन या जिसे हम मंजा हुआ सियासतदान कहते हैं, जब वो बन जाता है तो उस टाइम पे आप देखें तो वो लैंड क्रूज़र, TZ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं जिसमें जो पंजाबी में कहते हैं ना 4-4 रिंगों वाली गाड़ियाँ, उसमें घूमते हुए आपको नज़र आएंगे BMW और XYZ। तो बात ये कि देखें अवाम का पैसा सारा इन लोगों ने बाहर इस टाइम पे भेजा हुआ है। स्विस बैंकों में कुछ सियासतदानों का पड़ा हुआ है, कोई सियासतदान जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है, कोई किस तरह की करप्शन में मुलव्वस है, कोई किस तरीके की करप्शन से मुलव्वस है। तो बात ये कि बाहर से आप कर्जे लें डेवलपमेंट के नाम पे कि भाई हमें कर्जे दें, हम अपने मुल्क को डेवलप करेंगे, लेकिन उन्हीं कर्ज़ों में से फिर चोरी करके अगर वही पैसा आप दोबारा बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इस मुल्क के साथ मैं समझता हूँ गद्दारी कर रहे हैं, इसके लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और ये अब लोगों को और पाकिस्तान की यूथ को ये समझना पड़ेगा कि यार ऐसे लोगों से छुटकारा लेना पड़ेगा, किसी न किसी को स्टैंड लेना पड़ेगा। और दुनिया अब इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि पाकिस्तान के कर्जे जो है हर बार की तरह इस बार भी माफ़ कर दे। और मुझे जो आगे देखें, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए, लेकिन लग रहा ऐसा ही है कि अगले आने वाला बजट जो होगा इस तक जून जुलाई तक आ जाना है बजट। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है या इसमें इतनी सकत है कि ये इतनी चल पाएगी। और ये चीज़ मेजर गौरव आर्या ने भी अपनी एक वीडियो में कही थी कि पाकिस्तान माशी तौर पे बहुत कमज़ोर हो जाएगा 2023-24 में, क्योंकि 23-24 तक इन्होंने जो IMF के कर्ज़ों की एक साथ वापस करनी है, चाइना से जो कर्जा लिया है वो वापस करना है, सऊदी अरब की इन्होंने बात की, तो इसी तरीके से बहुत सारे ममालिक से कर्जा लिया हुआ है। भाई कर्ज़ों पे मुल्क चल रहा है, आप शाहाना जो खर्चे हैं आपके वो ख़त्म करें, जो सब्सिडीज़ दी हुई हैं वो अब इस टाइम पे मैं समझता हूँ कम से कम करनी चाहिए, और कोई मैच्योर और मतलब
यार ऐसे पॉलिटिशियंस को सामने आना चाहिए, ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए जो हकीकी मायने में मईशत के बारे में जिन्हें पता हो, मईशत चलाने का तरीका आता हो। यहाँ पे तो हमें ये नहीं पता चलता भाई हमारा वजीर ख़जाना आज कौन है, कल कौन होगा, परसों कौन होगा। इस गवर्नमेंट में तो 3 से 4 वजीर ख़जाना तो चेंज हो चुके हैं। अच्छा, जो नया आने वाला होता है उसके बारे में बड़ी डिबेट होती है और बड़ी हमारी जो मीडिया है वो बताती है भाई कि ये जो है बड़े मजे में है जी, इन्होंने जो है ना रात को झाड़ू फेरना है और सुबह जो है ना पाकिस्तान की मईशत तो अपने टांगों पे खड़ी होगी और डॉलर 100 के ऊपर आके खड़ा होगा, और जो हमारे कर्जे हैं इन्होंने फ़ौरन रिटर्न कर देने, इनके पास बड़ी पॉलिसियाँ हैं। तो 6 महीने बाद पता चलता है कि भाई जो वज़ीर आला साहब हैं वो इस टाइम पे वापसी ऑस्ट्रेलिया की तरफ गामज़न है, वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूयॉर्क जा रहे हैं वो अपने बीवी बच्चों के पास, क्योंकि 6 महीने उन्होंने हमारे मुल्क के ख़जाने पे बैठ के जो उन्होंने करना था, जो उन्होंने लोगों को मतलब गुमराह करना था वो कर लिया। अब नए वज़ीर ख़जाना आएंगे, उनके बारे में दोबारा तारीफ़ें होंगी, लोगों के उनसे होप होंगी और वो कोई डिलीवर नहीं कर पाएंगे। पिछली इस गवर्नमेंट में तो तकरीबन यही चल रहा है कि पता ही नहीं चलता है कि कौन सा वज़ीर कब आ रहा है, कौन सा वज़ीर कब जा रहा है, क्योंकि हर सुबह के साथ एक वज़ीर चेंज होता है। उसकी वजारत कभी रेलवे की होती है तो कभी उसकी ख़जाना की होती है। लेकिन देखें वीडियो के अगर लुब्बे लबाब की बात करें तो यार पाकिस्तान की हालत जो है इकॉनमी इस टाइम पे बिल्कुल डाउनफॉल का शिकार है। अवाम जो है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मायूस है गवर्नमेंट से, और अवाम चाहती है कि यार चेंज आए, पॉजिटिव चेंज आए, गवर्नमेंट कोई अच्छी पॉलिसीज़ बनाए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो गाइस आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने हमारे चैनल सादी रिएक्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें और वीडियोज़ हमें रिकमेंड करते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।